सुल्तानपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर को मारने के बाद ई रिक्शा पर लाद कर उसके घर भेज दिया गया। ये हम आपको फिल्मी सीन नहीं बता रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह के चचेरे भाई और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुके गिरीश नारायण सिंह उर्फ बब्बन सिंह के भतीजे अजय नारायण सिंह का कारनामा बता रहे हैं। ये नॉर्मल से सवेरे जैसे ऑफिस जाते खाए पिए गए, उसके बाद 4 बजे आए, हमसे कहा 3000 रुपया दे दो, हम जा रहे हैं ना। वहाँ कौन ऑफिस नक्शे वाले देना क्या, ये सब करके बिस्किट नमकीन पानी एक गिलास पी के चले गए। उसके बाद जो शाम को आए, हम गेट पे खड़े थे, ऑटो में आए, ऑटो वाला छोड़ के चला गया। हम पूछे क्या हुआ, यही कहे बहुत बड़ी घटना हो गई, अजय नारायण ने मार दिया। सत्ता के नशे में चूर अजय नारायण को योगी सरकार का, उनके बुलडोजर का कोई खौफ नहीं है। और हो भी क्यों, जब परिवार में भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े पद घर में मौजूद हैं, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। अजय नारायण की यही सोच उसे इतना बेखौफ दबंग बना देती है कि डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी, जो कि जयसिंहपुर सीएचसी पर संविदा चिकित्सक के पद पर ड्यूटी कर रहे थे, उनको दबंग अजय नारायण ने मामूली जमीनी विवाद में मौत के घाट उतारने से गुरेज नहीं किया। वर्तमान में सुल्तानपुर जनपद में कल एक घटना हो गई है, जिसमें हमारे पीएचसी जयसिंहपुर पे तैनात एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी कल देर रात में। उससे संबंधित जो मैटर है वो ज़मीनी विवाद निकल के आ रहा है और हमारे यहाँ नारायणपुर क्षेत्र, प्यागीपुर क्षेत्र से संबंधित ज़मीन से रिलेटेड मैटर से संबंधित लोग जो हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। इससे संबंधित जो है एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहाँ पे जिन लोगों के नाम एलिगेशन में आ रहे हैं उनके परिवार, उनके जानने वालों की लैंड और लैंड की डिटेल्स जो हैं तत्काल पता कराएंगे। कहीं कोई ग्राम समाज पे कब्जा ना हो, कहीं कोई अवैध संपत्ति ना हो, उसका एक ब्यौरा बनाएंगे और तत्काल प्रस्तुत करेंगे, ताकि रेवेन्यू संबंधित भी हम लोग जो इसमें कार्रवाई है वो इस मैटर में क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ रेवेन्यू की कार्रवाई साथ साथ करें। एक डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए डॉक्टर सुधाकर सिंह के क्लास फेलो रहे हैं, एक MBBS डॉक्टर हैं, संविदा पे किसी CSC पर काम करते थे और अलग से प्राइवेट पे अल्ट्रासाउंड भी करते थे। किसी ज़मीनी विवाद में कुछ लोगों ने उनको मारा है, बहुत क्रूएलिटी के साथ मारा है। मतलब क्रूएलिटी की जो एक्सट्रीम होती है, उनकी हड्डियां कई जगह तोड़ दी गई हैं और जिनके कारण लगता है कि मल्टीपल ट्रॉमा कारण डेथ हो गई। मामला कोतवाली नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले का है, जहां डॉक्टर घनश्याम तिवारी किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहते थे और जयसिंहपुर CHC पर संविदा चिकित्सक पद पर कार्य कर रहे थे। रोज की तरह वे शनिवार को भी सुबह अपने समय पर ड्यूटी के लिए गए, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि आज उनकी आखिरी ड्यूटी होगी। पत्नी निशा तिवारी ने बताया, जब वो शाम को लगभग 4 बजे ड्यूटी से लौटे तो मुझसे कुछ जरूरी काम के लिए 3000 रुपये मांगा और घर से निकल गए। रात 8:30 बजे तक जब वो वापस नहीं आए तो मुझे घबराहट हुई। तब मैं गेट पर खड़ी होकर उनका इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर एक ई-रिक्शा आकर रुका, जिस पर मेरे पति लहूलुहान हालत में पड़े थे। किसी तरह से मैंने उनको रिक्शे से उतार कर घर के अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे पर ही गिर गए। अजय नारायण ने मारा, हम क्या चुप रहिए, पर हमदन का के गिर गए। कौन है ये? अजय नारायण, जगदीश नारायण के बेटे, नारायणपुर के। क्या कोई पुरानी दुश्मनी? जमीन की बात थी, जमीन उनको लिया था, उसके बाद पैसा भी दे दिया था, कुछ बाकी था, वही गिरवाने के चक्कर में। पति की हालत देख पत्नी निशा तिवारी घबरा गई और आनंद फानंद में अपने पति को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंची, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना से जिले में हड़कंप मच गया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा और पूर्व भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी और जयसिंहपुर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय मौके पर पहुंच गए। नाम बता रही हैं, उनके पिताजी का नाम बता रही हैं, गांव बता रही हैं। अब वो पुलिस, अभी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। कोतवाल साहब से भी बात हुई तो बोले हम तुरंत घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। तो सभी पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सख्ती से कार्रवाई करेगा। सरकार क्या एक्शन लेगी?
की सख्त कार्रवाई होगी। अपराधी के साथ जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो होगा। डॉक्टर साहब, ये आपके संस्थान भी में काम किए हैं क्या डॉक्टर? हाँ, तो इस जमीनी उसका मामला कुछ आपको भी बताया था इन्होंने कभी? जमीनी विवाद के बारे में आपको भी कुछ बताया था? नहीं, हमको ये पता था कि ज़मीन इनकी वहाँ है, ये लेना चाहते हैं। तो 4-6 महीने पहले मिले थे तो बताया कि हम ज़मीन हम ले लिए हैं, रजिस्ट्री हो गई है, अब बनवाना बाकी है। कल यानी कि 30 तारीख रात को घनश्याम त्रिपाठी नामक हमारे एक डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। कल अपनी काम ख़त्म करने के बाद वो घर गए। अराउंड 4 बजे के आसपास उनको फ़ोन में कॉल आया, वो बाहर निकले। उसके बाद जब वापस आए 6:30 बजे के आसपास, तो एक ई-रिक्शा में वापस आए, तब उनके शरीर में चोट थी, दोनों पैर में चोट थी और हाथ में चोट थी। उसके बाद उनके परिवार द्वारा उनकी तबीयत ख़राब होने पे हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल में उनकी देहांत हो गई। सुल्तानपुर में सत्ता का संरक्षण प्राप्त भूमाफियों को ना तो सीएम योगी के बुलडोजर का डर है, ना सुल्तानपुर के पुलिस प्रशासन का खौफ है। अपनी मर्जी के मालिक जो चाहते हैं सत्ता का हनक दिखाकर कर रहे हैं। हत्या के मुकदमा थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है। जो इसमें मुख्य आरोप सामने आए हैं, मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम लिया गया है, जो के साथ इनका कहना है कि अजय नारायण सिंह के माध्यम से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब इस ज़मीन को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से और पैसे की डिमांड से वो इनको कब्ज़ा वहाँ पे नहीं दे रहे थे, जिस विषय पे ही झगड़ा हुआ। उसके बाद ये मारामारी और ये घटना हुई। वर्तमान में पुलिस को द्वारा 4 टीम बनाई गई है, जो लगातार अपराधी को पकड़ने की प्रयास में है। इसमें ऑलरेडी 3 से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है, जिसके बारे में और जानकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। इसके अलावा जो क्राइम सीन है उसको पुलिस खोज निकाली है, फॉरेंसिक टीम के माध्यम से वहाँ पे सारे एविडेंस कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो ई-रिक्शा से डॉक्टर साहब घर वापस आए थे, उसी ई-रिक्शा को ट्रेस कर लिया गया है। ई-रिक्शा के जो चलाया था वो भी ट्रेस हो गया है, उसके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। वर्तमान में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है डॉक्टरों के पैनल के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी, ताकि सारी पहलू क्लियरली, सारे एविडेंस क्लियरली पुलिस के पास उपलब्ध हो। जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगी एवं दृढ़ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। चाहे वो सरकारी जमीन कब्जा करना हो या किसी को मारना पीटना हो, अब देखना ये है कि एसपी सोमेन वर्मा के मातहत कोतवाल राम आशीष उपाध्याय इस मामले में कितनी तेज और क्या कार्रवाई करते हैं। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अफजल अहमद के साथ नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।